उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति की अनूठी पहल गरीब परिवार की लड़कियों को शादी करना एक पुण्य का कार्य है। आज लालाराम चरण लाल धर्मशाला में एक गरीब परिवार की बेटी का कन्यादान किया। दान में जरूरत का सभी सामान गृहस्थी का दिया गया। जेएन न्यूज से आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति के अध्यक्ष नीरज बाजपेयी ने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन ईश्वर ने बेटी नहीं दी है। मैंने संकल्प लिया कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक गरीब निर्धन परिवार की कन्याओं का विवाह कराता रहूंगा। वहीं मेरी बिटिया है, उन्होंने कहा कि सिर्फ शादी कराना ही नहीं, उनके पूरे जीवन भर की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। कभी भी मेरी बेटियों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने 130 बेटियों की शादी की है। आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति की मंडल अध्यक्ष नलिनी ओमर ने बताया कि अगर अचानक किसी निर्धन परिवार का विवाह करना है तो हम लोग एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह करना एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। श्रीमती ओमर ने बताया कि जहां आजकल महिलाएं पुरुषों पर हावी हो रही हैं, घर टूट रहे हैं, इसका सीधा कारण है संस्कारों की कमी। हम सबको अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए जिससे उनका जीवन सुखद हो। नलिनी ओमर ने यह भी कहा कि जितने बाराती आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था भी हमारी संस्था करती है। नमस्कार, आज मैं शाहजहांपुर के लालाराम चरण लाल धर्मशाला में आया हूं और यहाँ पे एक शादी समारोह है। ये शादी समारोह जो है ये आदर्श दिव्यांग जन कल्याण समिति द्वारा किया जा रहा है और हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम और ऐसे कन्याओं के विवाह आपने कितने किए और इससे करने से आपको क्या इसमें लाभ मिलता है। इस तरीके जो आप यहाँ पे धर्मशाला में आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति के द्वारा आप जो विवाह करते हैं कन्याओं से, कैसा लगता है आपको? हमको बहुत खुशी होती है क्योंकि ईश्वर की कृपा से मेरे 2 बेटे हैं। मैंने कन्या चाही थी, भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि कन्या जरूर हो, लेकिन ईश्वर ने मुझे कन्या का सौभाग्य प्राप्त नहीं कराया। इसीलिए मैंने तभी से संकल्प लिया कि मेरे पास कोई भी अपनी समस्या लेकर आएगा तो उसका समाधान जरूर कराऊंगा। और 2005 से मैंने कन्या विवाह कराना शुरू किया और आज तक 130 कन्याओं का विवाह हम करा चुके हैं, निरंतर करा रहे हैं। और मेरा संकल्प है कि जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक कन्या का विवाह करने के लिए कोई भी समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए हम पूरी तरीके से तत्पर हैं और इसी तरीके से सारी व्यवस्था संपन्न कराएंगे और भव्यता के साथ विवाह संपन्न होगा। इतनी बड़ी जो व्यवस्था करते हैं ये कैसे करते हैं आप ये बताइएगा। ये व्यवस्था हमारी सामने हनुमान जी बैठे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद उनकी कृपा से होती है और आपने मेरा हर कार्यक्रम देखा, हर कार्यक्रम इसी तरीके से संपन्न होता है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। बहुत भव्यता के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। तो ये हमारे साथ जो अभी बात कर रहे थे ये नीरज बाजपेयी जी हैं, आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं और ये कार्यक्रम करते हैं। इन्होंने जैसे बताया कि हमारे कोई बेटी नहीं, लेकिन इन्होंने 130 कन्याओं का इन्होंने विवाह यहाँ पे संपन्न कराया है। तो ये अनूठी पहल है और ऐसी पहल ये होना चाहिए। बेटा क्या नाम आपका? ये जो विवाह हो रहा है आपका यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? नीरज भैया ने। कैसा लग रहा है आपको यहाँ से? अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे साथ जो सदस्य हैं यहाँ के आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति मंडल अध्यक्ष हैं नलिनी ओमर जी, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैडम ये जो आज विवाह यहाँ पे संपन्न हो रहा है आपकी समिति द्वारा, क्या कहते हैं? मैडम ये तो बहुत गर्व की बात है और नीरज भैया की पहल जो है उसको तो हम बहुत ही ज़्यादा उनसे बहुत सलाम करते हैं या नमस्ते करते हैं और उनके जज्बे को बहुत सलाम, क्योंकि आपने देखा होगा लोग बहुत लंबे लंबी बातें करते नहीं हैं, ये करके दिखाते हैं। मुझे इनसे जुड़ के ये एहसास हुआ कि मेरी तो हमारे 2 बेटियां दी, 1 बेटा है, तो मैं कन्यादान तो जब करूँगी तब करूँगी, उससे पहले मुझे सौभाग्य मिल रहा है, वो भी नीरज भैया के द्वारा। और यानी कितने निराश्रित होते हैं जिनका कोई भी करने वाला नहीं है, क्योंकि पैसे वालों को तो सब करते हैं, निराश्रित का कोई नहीं करता है। उसके लिए उन्होंने पहल की और ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ते हैं और ऐसे ऐसे लोग के पास आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। और ये तो सही बात कह रहे हैं कि हनुमान जी बाबा की इन पर बहुत कृपा है और उसकी वजह से सब लोग इनके साथ जुड़ते हैं और सहयोग भी होता है। बाकी तो इन्हीं का सारा रहता है और अच्छे से विवाह संपन्न होते हैं। और आज तक जितनी भी शादियाँ हुई हैं सब बहुत खुश हैं, हम लोग से कांटेक्ट में भी रहते हैं, उनसे पूछते भी उन्हें कोई ससुराल में जाकर दिक्कत तो नहीं हुई, लड़के से पूछते कि लड़की के द्वारा से कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि आजकल आपने सुना होगा कि जब शादियाँ हो रही पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ हैरेस कर रही हैं पुरुषों को,
तो ऐसे भी कोई केस हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम लोग उसको और ज़्यादा, और हमें लगता है जब हम लोग 201वां विवाह करेंगे उसका रूप बहुत ही भव्य होगा। कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई अचानक कोई ऐसा लड़की पक्ष वाला आया हो, कहता हो कि हमें शादी करनी कल करनी, उस स्थिति में आप लोग कैसे व्यवस्था करते? तो मैं उसका ही बता रही हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जैसे कि आपने देखा हो कोई भी काम बिना टीम वर्क के नहीं होता है, अध्यक्षी वगैरह से कुछ नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक वर्क बांटने का तरीका होता है, काम को बांटने का तरीका, एक तरीके से काम सिस्टमेटिक होना है। इसके हिसाब से हमारी एक टीम होती है, फिर हम लोग उसको लगाते हैं और कहते हैं भाई हम लोग को ऐसे सहयोग करना है। सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं और हम लोग मान लो कि आज लड़की आई और परसों मुझे शादी करनी, तो हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए नलिनी ओवन जी थी, मंडल अध्यक्ष हैं, और उनका कहना है कि अगर इमरजेंसी में अचानक कोई वधु पक्ष कोई आता है और कहता है कि हमें कल शादी करनी है, तो ये टीम होती है, टीम के द्वारा एक सदस्य को सबको एक काम बांट देते हैं, उसके द्वारा ये काम उत्पन्न होता है, संपन्न कराया जाता है। ये विवाह करना और ऐसे निराशा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन ये जो आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति है, ये इनका एक ऐसे ही कार्यक्रम चलते हैं और अक्सर ये एक ऐसी कन्याओं को विवाह कराते हैं जिनका ईश्वर हमेशा संपन्न कराता है। जेएन न्यूज़ के लिए आर के सिंह, शाहजहां।